हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहले सेंटेंस के साथ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको लाइक करिए और कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तुम्हारी बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। तुम्हारी बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। इस सेंटेंस को आप आसानी से कह सकते हैं नो वन। नो वन का मतलब कोई भी नहीं। बिलीव्स, बिलीव्स का मतलब यहाँ पे विश्वास नहीं करता। यहाँ पे आप देखिए बिलीव यानी एस यहाँ पे लगा रखा है, यानी ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि प्रेजेंट में लिखा हुआ है। तो नो वन बिलीव्स वॉट यू से एनी मोर, यानी तुम जो कुछ भी कहते हो अब तुम्हारी बात कोई नहीं मानता। या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि तुम्हारी बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। नो वन बिलीव्स वॉट यू से एनी मोर। काफ़ी अच्छा और जेन्युइन सेंटेंस है, आप डेली इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नाउ, तुम्हें लगता है तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो। तुम्हें लगता है तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो। इसको भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि तुम्हें लगता है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं डू यू थिंक। डू यू थिंक यानी तुम ऐसा सोचते हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो। यू कुड टेक अस देयर। अब आप यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी की बात हो रही है जो कि पास्ट में है, तो वहाँ पे आप कैन की जगह कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो, यू कुड टेक अस देयर क्वेश्चन मार्क। यानी ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में लिखा गया है, तो आप इसको लगा के रखेंगे। तो जैसा लिखा है कि तुम्हें लगता है तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो, डू यू थिंक यू कुड टेक अस देयर। काफ़ी अच्छा सेंटेंस था। चलिए आगे देखते हैं। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। जैसे ही मैं बोलने वाली थी लाइट चली गई। जैसे ही मैं बोलने वाली थी लाइट चली गई। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू स्पीक। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू स्पीक यानी जैसे ही मैं बोलने वाली थी द लाइट्स वेंट्स आउट। द लाइट्स वेंट आउट। वेंट आउट का मतलब चली गई या चले जाना। तो जैसे ही मैं बोलने वाली थी लाइट चली गई। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू स्पीक द लाइट्स वेंट आउट। गाइज आप ट्राई करिएगा, जो भी आपको नए सेंटेंस देखते हैं उससे कोई एक और अनदर नए सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा। तो इससे आप कुछ नए नए सेंटेंसेस को खुद से क्रिएट करने लग जाएंगे, तो आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं अब कर पा रहा हूँ। तो डू कमेंट अगर कोई भी सेंटेंस आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ मैं इसको अब बना सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मैं अब बच्चा नहीं। कई बार होता है ना कि घर में अब कुछ बातें हो जाती हैं, तो अब आप कहते हैं कि अब मैं बच्चा नहीं रहा या मैं अब बच्चा नहीं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं आई एम नॉट अ बेबी एनी मोर। आई एम नॉट अ बेबी एनी मोर यानी मैं अब बच्चा नहीं। देखिए हिंदी में क्या होता है कि हम कई बार सेंटेंस को आगे पीछे कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में स्ट्रक्चर सेम रहता है, तो आप उसको आसानी से बोल सकते हैं। तो इसलिए कभी घबराएं नहीं कि अब पहले बोल दिया या बाद में, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप इंग्लिश के सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि तुमने सालों पहले मुझसे एक वादा किया था। तुमने सालों पहले मुझसे एक वादा किया था, यानी इस सेंटेंस को हम कहेंगे यू मेड। अब आप देखें मेक का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। यू मेड मी अ प्रॉमिस। क्या कि तुमने सालों पहले मुझसे एक वादा किया था। यू मेड मी अ प्रॉमिस ईयर्स अगो यानी सालों पहले। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। यू मेड मी अ प्रॉमिस कि तुमने प्रॉमिस किया था, वादा किया था। ईयर्स अगो यानी सालों पहले। तो इसको अगर आप ऐसे कहें कि तुमने सालों पहले मुझसे एक वादा किया था, यानी यू मेड मी अ प्रॉमिस ईयर्स अगो। चलिए आगे देखते हैं। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मुझे सीधा जवाब चाहिए और कुछ नहीं। आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर। स्ट्रेट मतलब सीधा, तो आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर नथिंग मोर। आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर नथिंग मोर यानी मुझे सीधा जवाब चाहिए और कुछ नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। उसे और मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सी एंड आई डिड नॉट गेट अ चांस टू टॉक। सी एंड आई डिड नॉट गेट अ चांस यानी चांस मिला ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। किस चीज़ के लिए? टू टॉक, बात करने के लिए।
तो दोस्तों ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सारे ही सेंटेंसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। और गाइज़, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।